नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता ज्ञान सार पर। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज और परिवार की परंपराओं का नाश कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए इस श्लोक को समझते हैं और इसके गहरे अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता को और भी गहराई से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी कुल का धर्म नष्ट हो जाता है तो उस कुल के लोगों का जीवन नरक के समान हो जाता है। यहाँ नरक का तात्पर्य केवल शारीरिक कष्ट से नहीं है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर भी अस्थिरता और दुख से है। कुल धर्म का नाश मतलब है उन सिद्धांतों, मान्यताओं और परंपराओं का नाश जिन पर एक परिवार या समाज आधारित होता है। यदि यह नष्ट हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह जीवन के हर पहलू में बाधा बन जाता है और वे अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए अर्जुन को यह भय है कि यदि युद्ध के कारण उनका कुल नष्ट हो गया तो उनकी आने वाली संतानों का जीवन नरक के समान हो जाएगा। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार पीढ़ियों से धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करता आ रहा है। इस परिवार में सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। इस परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर एक पीढ़ी इन मूल्यों को त्याग देती है तो धीरे धीरे वह परिवार अपने धर्म और परंपराओं से दूर हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आने वाली पीढ़ियां नैतिकता और धर्म से दूर होती चली जाती हैं। उनके जीवन में शांति और संतुलन का अभाव हो जाता है और वे समाज में अपना सही स्थान नहीं बना पाते। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग देता है और भोग विलास में डूब जाता है तो उनकी आने वाली पीढ़ियां इन परंपराओं से अनभिज्ञ हो जाएंगी। इससे उनकी आत्मिक उन्नति रुक जाएगी और वे जीवन में सही मार्गदर्शन पाने में असमर्थ हो सकते हैं। अर्जुन की चिंता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने धर्म और परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन सिद्धांतों का पालन कर सकें और जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। आधुनिक जीवन में भी अर्जुन की यह चिंता प्रासंगिक है। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने धर्म और परंपराओं को महत्व नहीं देते और आधुनिकता की दौड़ में उनके मूल्यों को भूल जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में नैतिक पतन और अशांति बढ़ती जा रही है। जब परिवार और समाज अपने मूल्यों और परंपराओं से भटक जाते हैं तो इसका असर सभी पीढ़ियों पर पड़ता है। लोग भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होकर आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन निराशा और दुख से भर जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई समाज अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खो देता है और केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है तो उस समाज की स्थिरता और शांति का नाश हो जाता है। इससे आने वाली पीढ़ियां अपने मार्ग से भटक सकती हैं और समाज में उथल-पुथल मच सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने धर्म और परंपराओं का पालन करें और उन्हें अपने जीवन में स्थान दें ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सही मार्ग पर चल सकें। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म और परंपराओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इससे न केवल हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण होता है। हमें यह समझना चाहिए कि धर्म और परंपराएं
केवल अतीत की बातें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे भविष्य के निर्माण का आधार भी है। यदि हम इन्हें त्याग देंगे तो इसका परिणाम न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली संतानों के लिए भी घातक हो सकता है। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिला कि धर्म और परंपराओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने धर्म और परंपराओं का पालन करें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सही मार्ग पर चल सकें और जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। आशा है कि इस श्लोक की व्याख्या से आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल गीता ज्ञान सार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।